अगला शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां देश भर में छात्रों ने जश्न मनाया है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल अब सबके सामने कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा प्रधान के इस्तीफे पर। इस बीच आपको बता दें कि पवार का दावा, मैंने पीएम को कहा था प्रधान का इस्तीफा हो, और इस बात को लेकर यह कहा जा रहा है विपक्ष अब एज लेने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे दबाव की वजह से ये इस्तीफा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का दावा, मैंने पीएम को कहा था प्रधान का इस्तीफा हो, पीएम ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया है। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विनोद, ये बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो छात्रों के साथ सरकार का गतिरोध था वो आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन शरद पवार जो कह रहे हैं इस बात को लेकर विपक्ष कितना अग्रेसिव नजर आ रहा है कि उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर यह इस्तीफा हुआ। देखिए, शरद पवार आज पुणे में मीडिया से बात कर रहे थे। शरद पवार ने पुणे में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उनसे आग्रह किया था, और उसके बाद उनका जो आग्रह था वो प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया और पीएम ने वहां पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने ये भी कहा कि छात्रों के साथ संवाद बनाए रखने की बात मैंने प्रधानमंत्री से की। इतना ही नहीं, शरद पवार ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में यहाँ पर लाठी चलन से संवाद हो तो संवाद से ही यहाँ पर दिशा आगे निकलती है, ये शरद पवार ने बताया। जाहिर सी बात है, शरद पवार कह सकते हैं कि एक तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश है, और भारतीय जनता पार्टी से उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी से या फिर पीएम मोदी से उनकी नजदीकियां वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या बिल्कुल विनोद, और ये मुलाकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसकी तस्वीरें भी वायरल होती। संसद भवन में जब शरद पवार मिलने पहुंचे थे, प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर उनकी अगवानी करते हैं, हाथ पकड़कर उनको बिठाते हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मुलाकात हुई थी। ऐसे में तीन तरह के लोग आ रहे हैं सामने इस इस्तीफे की बात। सीजेपी का क्लेम बहुत ज्यादा जेन्युइन है कि हमारे आंदोलन के बाद, हमारे दबाव बनाने के बाद सरकार झुकी है। विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन विपक्ष का दबाव भी काम आया। ऐसे में शरद पवार के स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, खासकर तब जब यह कहा जा रहा है कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, दोनों विलय हो जाए और एनडीए में शामिल हो जाए। क्या उस बात से भी इसको कुछ इंक्लूड किया जा रहा है, जो जोड़कर देखा जा रहा है? पूछा है, यहाँ पर पिछले कई दिनों से अटकले हैं कि दोनों एनसीपी एक साथ आ जाए। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यानी देवेंद्र फडणवीस ने ये मैसेज भी साफ तौर पे दोनों नेताओं को दिया है कि दोनों एनसीपी साथ हमारे साथ आए तो ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एनसीपी अजित की जो नेता है सुनेत्रा पवार, उन्होंने साफ तौर पे इसका विरोध किया है दोनों एनसीपी साथ आने को लेकर। देखिए, ये आप टाइमलाइन देखिए, एक तरफ यहाँ पर शरद पवार जंतर मंतर पर जाते हैं और दूसरे ही दिन वो मोदी से मिलते हैं। इस पर राज ठाकरे सेंस करते हैं और कहते हैं इसे जंतर मंतर कहते हैं, यानी ये शरद पवार का खेला है। जाहिर सी बात है, शरद पवार के जो स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आए हैं उस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि शरद पवार की नजदीकियां ये बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ यहाँ पर बढ़ रही है, और ये नया नहीं होगा कि आने वाले दिनों में बिल्कुल, और नजदीकियां जग जाहिर है। लगातार शरद पवार की मुलाकातें, बैठ के बातचीत, ये कुछ इशारा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और उसका फायदा अब शरद पवार क्लेम करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी और सरकार की बैठक अब भी जारी है। करीब 1 घंटे से सीजेपी और नड्डा के बीच बैठक चल रही है। वार्ता स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी की जा रही है। तो सरकार की तरफ से तीसरे दौर की वार्ता के लिए जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, और सीजेपी की 2 प्रतिनिधि जो लगातार सरकार से इस मसले पर बातचीत कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज की मुलाकात शुरू हुए 1 घंटे का वक्त हो गया है। 1 घंटे के बाद भी बैठक जारी है और माना यह जा रहा है कि कुछ देर में जब यह बैठक खत्म होगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी है। संभवतः सरकार के लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और सीजेपी के लोग भी। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, लगभग 1 घंटा तो हो गया, कितनी और देर ये बैठक चलने की संभावना
प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या अपडेट और क्या कुछ ऐलान यहां से हो सकता है? क्या ऐसा होगा कि सीजेपी ये कह देगी कि बाकी की 2 मांगे मानी जाए तो हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, सरकार एक्सेप्टेंस देगी, या फिर अभी ये थोड़ा सा और खिंचने वाला, थोड़ी देर और जारी रहेगा सब कुछ? जी बिल्कुल, देखिए विपिन, तकरीबन 1.5 घंटे से बैठक चल रही थी और अब बैठक खत्म हो चुकी है, जो हमारे हमें सोर्सेज बता रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद बाकायदा एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर की जाएगी। ये देखिए 4 कुर्सियां लग चुकी है, पहले 3 कुर्सियां थी, 1 कुर्सी और यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग मीटिंग के अंदर मौजूद थे, यानी कि जेपी नड्डा और इसके अलावा जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास और इसके अलावा आशुतोष रांका, चारों एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहले हालांकि इस बात पर भी संशय बना हुआ था कि क्या सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के विचार मिल चुके हैं, आपस में एक सहमति बन चुकी है। तो वही होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए पहले 3 कुर्सियां थी, यहाँ पर 1 कुर्सी और बढ़ाई गई है, 4 कुर्सियां हो चुकी है। और अब हमारे सोर्सेज बता रहे थोड़ी देर बाद, चंद मिनटों बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी जितेंद्र, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको लेकर जब खबर सबसे पहले आई, अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी हमारी मांगे और भी हैं जिनको लेकर हम अपनी बात रखेंगे, अभी आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। साथ ही फिर ये खबर आई कि 2 और मांगे हैं। लेकिन जिस तरह से कुर्सियां 4 नजर आ रही हैं, और आप खुद बता रहे हैं कि सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका वहां पर हैं, और ये मुमकिन है कि जितेंद्र सिंह के साथ और नड्डा के साथ वो दोनों भी बैठेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये निर्णायक होगा? आज इस पूरे इस प्रोटेस्ट को लेकर एक ऐसा फैसला आएगा जिसके बाद सब कुछ शांत होगा, छात्रों को सुकून मिलेगा कि उनकी मांगों पर न सिर्फ गौर किया गया है बल्कि एक्शन भी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जो परिस्थितियां इस वक्त दिख रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। एक बार मैं फिर चाहूंगा कैमरामैन मस्तान आपको दिखाए। देखिए ये वो जगह है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर बाद होनी है। पहले 3 कुर्सियां थी, संशय यहाँ पर बना हुआ था कि क्या 3 लोग कौन हो सकते हैं जो यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और क्या वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जा रहा है। क्या सीजेपी और सरकार एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर एक साथ बैठकर करती है तो कहीं ना कहीं इसका ये मायने निकलता है कि सहमति बन चुकी है। तो यहाँ 4 कुर्सियां लग चुकी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है भी कि सहमति बन चुकी है। लेकिन किन बातों पर सहमति बनी और क्या अभी भी कुछ ऐसी और मांगे हैं जिन पर सहमति बनना बाकी है, ये अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1.5 घंटे का मंथन हुआ है। जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी से सौरभ दास, आशुतोष रांका के बीच में कल भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच वार्ता हुई थी, मंथन हुआ था। लेकिन अब जो आज जो ये मीटिंग हुई है, ये निर्णायक मीटिंग हो सकती है, ऐसा फिलहाल यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, नागपुर से सीधे दिल्ली आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात है। फडणवीस को फोन करके दिल्ली आने के लिए कहा गया है, और दिल्ली में अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरफ यह सवाल कि अब देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाना अचानक और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात। बहुत कुछ दिल्ली के आसमान में तैर रहा है, अटकलों का बाजार गर्म है। कौन क्या बनने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है, सरकार में क्या परिवर्तन होने वाला है, शिक्षा मंत्री कौन होगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा हलचल दिल्ली में नजर आ रही है। तो क्या नया पदभार देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा? इस पर लगातार गतिरोध है और अभी तक कोई स्पष्ट नजर नहीं आ रहा कि आखिर इस पर फैसला सरकार की तरफ से क्या होगा। हालांकि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस बात को लेकर लगातार जो जानकारियां सामने आ रही है कि वो चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। प्रधान के इस्तीफे को 20 पॉइंट में आइए हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। सबसे पहली बात, पेपर लीक के पहले दिन से जिम्मेदारी उन्होंने ली। परिस्थितियों से उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र किया कि संकल्प लिया कि अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया, बाधा डालने से मन अत्यंत व्यथित हुआ। उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है कि युवाओं की आकांक्षा, सपने का सम्मान करता हूं। भारत का भविष्य और शिल्पकार है युवा। 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। पद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा असली शक्ति है, असली ताकत है। युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने लिखी है। आगे उन्होंने लिखा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं। भारत की एकता बनी रहनी चाहिए। कोई छात्र कानूनी उलझन में न फंसे। बच्चे अपना समय से पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाते रहें। बच्चे अपने करियर पर फोकस करें। बच्चों के भविष्य के लिए मेरा इस्तीफा है।
पीएम के मार्गदर्शन में आगे काम करता रहूंगा। प्रजातंत्र की शक्ति में मेरा पूरा यकीन है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सेवा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है और क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये देखिए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। मेरे युवा साथियों, जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, इसलिए देश की एकता बनी रहनी चाहिए। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। आपका धर्मेंद्र प्रधान। और अचानक इस फैसले ने, इस चिट्ठी ने, इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है। सबको यह लग रहा था, क्योंकि जो अब हुआ है यह 12 सालों की सरकार में एक बार भी नहीं हुआ कि किसी आंदोलन के दबाव में सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। पहली बार ऐसा हुआ है और यह अपने आप में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित था। कुमार कुंदन का रुख करता हूं। कुमार कुंदन, अपनी लोकेशन जरा बताइए। संभवतः आप धर्मेंद्र प्रधान के घर पर मौजूद हैं। क्या हलचल देखी जा रही है वहां पर? सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? कुछ देर पहले शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस दौरान किसी से बैठक, मुलाकात कुछ भी प्रस्तावित है? देखिए, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अब से थोड़ी देर पहले जो यहां से जानकारी मिल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री की भी इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई। लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मौजूदा स्थिति और इस्तीफे की बाद की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई आसान इस्तीफा नहीं था और इस इस्तीफे के मद्देनजर जितनी भी बातें हो सकती थी उसको लेकर अमित शाह के साथ उनकी गुफ्तगू हुई और उसके बाद वो यहाँ से निकले हैं। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान के घर की अगर बात करें तो अभी भी कई सारे अधिकारी मौजूद हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और एक जनरल कर्टसी भी होता है अगर कोई किसी की विदाई हो रही होती है। और खास करके जिस तरीके का उन्होंने प्ली लिया है, कहने का मतलब नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है और एनटीए की सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर मोरालिटी के तौर पर माना है। तो जो हाई वैल्यू ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं का उनके फेवर में ट्वीट आना, उनके फेवर में बातें कहना, ये सब बताता है कि पार्टी के नज़र में उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी एक तरह से कद्दावर और ऊंची नज़र है। और हर नेता, चाहे किरण रिजिजू हो या फिर नितिन नवीन हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जितने भी बड़े नेता हैं सब उनके फेवर में ट्वीट भी कर रहे हैं। तो जो मिलने मिलाने का दौर है वो अभी भी चल रहा है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जितने भी पूरे शिक्षा मंत्रालय के जितने भी आला अधिकारी है एक-एक करके उनसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के घर गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये जेस्चर क्या बताता है? कि सरकार आपके साथ खड़ी है। बेशक नैतिकता के आधार पर आपने इस्तीफा दिया हो, लेकिन इस कुर्बानी को पार्टी और सरकार दोनों समझ रही है और यही जेस्चर दिखाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर पहुंचे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया है, शाबाश देश भर के छात्रों, आप पर गर्व है। और इस बीच लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाते थे। बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधान के घर गए अमित शाह, जिस बात का जिक्र अभी कुमार कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक सिलसिला चल पड़ा है उनके घर पहुंचने का। तमाम जो एजुकेशन सिस्टम में उनके मातहत कार्य करने वाले तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आधे घंटे तक प्रधान से बातचीत हुई है अमित शाह की और उस तमाम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो स्थितियां बन रही हैं उस पर उन्होंने आधे घंटे तक चर्चा की है। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, शाबाश देश भर के छात्रों, आप पर हमें गर्व है। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। और 21 तारीख से उन्होंने इस मामले में मोर्चा संभाला हुआ था। इस्तीफे पर राहुल गांधी का वीडियो संदेश, इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। तो पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस आंदोलन को, जिस मुद्दे के साथ उठाया था उसको कैरी कर लिया, कैरी फॉरवर्ड किया कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done.
It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने कहा कि ये देश की, लोकतंत्र की, संविधान की जीत है। शाबाश छात्रों। और इस बीच प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका का भी बयान आ गया है। आज मैं बहुत खुश हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। युवाओं का संघर्ष रंग लाया, छात्रों को लाठी से पीटा गया। ये सुनवाते हैं उन्होंने और क्या कहा। That this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगें थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज़ है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है
कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। जो 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विड्रॉ। सर, मे बी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और लंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सब को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। प्रदर्शनकारी छात्र आपकी मांग मानेंगे क्या? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी हो। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्या स्क्रीन पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सरकार से जो भी 3 प्रमुख मांगे थी, सरकार ने उनको मानने पर सहमति जता दी है। 5 पॉइंट का चार्टर था, उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। और इन तमाम सहमतियों के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं। जितने भी प्रोटेस्टर्स इस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर हैं, वो शांतिपूर्वक आंदोलन छोड़ें, अपने घर लौटें, और उनकी मांगों को मान लिया गया है। विशेष तौर पर जो 3 मांगे थी उनको एक बार फिर से मैं दोहराता हूं। पहला, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, प्रोटेस्टर्स पर किसी तरह का मुकदमा ना हो और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आगे कोई कार्रवाई ना हो। तीसरी सबसे अहम बात, जो नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाली बात सरकार ने उस पर माना है, लेकिन अमाउंट पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। सरकार ने कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस बात पर अडिग हैं, लेकिन नियम के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि जो नियम कायदा कहेगा उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा जिन बच्चों ने नीट परीक्षा के बाद खुदकुशी की, उनके परिवारों को। लेकिन अभी वो अमाउंट क्या होगा, इस बात का जिक्र अभी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां सोमवार का दिन बहुत अहम रहेगा, ड्राफ्ट जो बनना है पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर पेपर लीक के बाद, वो अपने आप में बहुत अहम है। संसद का दिन सोमवार का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद मंगलवार को ये कहा जा रहा है कि लिखित तौर पर इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से सीजेपी को लेटर दिया जाएगा। बड़ी खबर, सीजेपी की अपील, प्रदर्शनकारी छात्र घर लौटे, सरकार ने सीजेपी की मांगे मान ली है, आंदोलन खत्म हो गया है। ये बड़ी खबर, सीजेपी की अपील कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर वापस जाए, सरकार ने सीजेपी की मांगे मानी है, आंदोलन खत्म। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिरकार वो सहमति जिसका इंतजार था छात्रों और सरकार के बीच में, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, जो 1.5 घंटे तक मंथन चला सरकार के बीच में और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में, अब सहमति बन चुकी है, सभी शर्तों पर सहमति बन चुकी है। सरकार की तरफ से सभी शर्तों को मान लिया गया और अब फाइनली कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना जो प्रोटेस्ट था वो कॉल ऑफ कर लिया है। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ये भी बोला है कि दरअसल जो उनकी मांगे थी उसको लेकर अब जब सरकार ने मान लिया है उनकी मांगों को, तो उसके बाद अब जो प्रोटेस्टर्स थे वो धीरे धीरे वापस अपने घर लौटे। 4 मुख्य तौर पर मांगी थी, जिनमें सबसे पहली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मान ली गई। दूसरी शर्त उनकी थी कि जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है देश भर के अंदर, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो चाहे गैर बीजेपी शासित प्रदेश हो, उन सभी में सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। तीसरा, एफआईआर भी कॉकरोच जनता पार्टी को अगले 3 दिन के अंदर मुहैया करवाई जाए। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो छात्र जिनकी मौत हुई नीट पेपर लीक कांड के दौरान, उनके परिवार वालों को। जितेंद्र, मुआवजे पर बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन दोनों तरफ से नहीं आया है। इनकी तरफ से मांग थी कि जो नीट पेपर लीक के बाद छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवारों का सहानुभूतिपूर्वक ख्याल रखा जाए और 1 करोड़ का मुआवजा। लेकिन आज अमाउंट पर थोड़ा सा दोनों तरफ से बहुत ऐसा अगर कहें बहुत सॉफ्ट रुख अपनाया गया। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, क्या स्टेट के सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा आपको वहां लेकर चलते हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो गए। एक मिनट, आप बताइए।
इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे जिनकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। ये देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सबके बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करें। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में असामाजिक के खिलाफ आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? हम लोग मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की हैं कि हम लोग पीसफुल रहेंगे
और हम संविधान से चलें। BBC एक मिनट BBC प्लीज। हाँ अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट made such an outreach to you, this government is unprecedented. How do you see that? Do you think it's just about the youth? How did you react? Did you expect them to resign? We were very clear from day one that when the youth unites, then whatever be their demands and rational demands, they will have to be accepted, because the government serves at the pleasure of the people. If people demand something, the government should have listened from day one. When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that, we did go to the police and said that please open a communication channel with the government. We would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later was not too good. However, the talks could have happened before that, because we were all for talks. Do you believe this could have been organized better? It was very well organized. You have already answered. एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया, और हालांकि राहुल गांधी नहीं आए, पार्टी का वोट देखते हैं, अरे आप शांति बना गया। सवाल सुनने दीजिए। अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, किसान सड़कों पर है, पर बैठे हैं, राहुल गांधी उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय देने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को भी करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे नहीं। सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर, बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में, और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? सर, हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed
what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप निषाद बोले पाकिस्तान के 400 सरेंडर काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी कर लीजिए।